माननीय श्रोतागण, मैं तुकाराम पुंडलिक खिल्लारे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ एक प्रतिनिधि हाइकू संकलन का महक मराठी हाइकू की इस पुस्तक का परिचय देने जा रहा हूँ। सुनिएगा। श्याम खरे द्वारा हिंदी हाइकू का मराठी अनुवाद सुगंध हिंदी हाइकूंचा नाम से प्रकाशित हुआ है, जो कि काफ़ी नवाजा गया। इसके बाद उन्होंने कुछ मराठी हाइकू का हिंदी अनुवाद किया है। इसी संकलन महक मराठी हाइकू की पुस्तक का आज मैं परिचय देना चाहता हूँ। इस संग्रह में कुल 24 मराठी हाइकूकार है। इस पुस्तक में मराठी हाइकू परिचय देते समय मराठी की प्रथम हाइकूकार श्रीश पै कहती है, हाइकू कवि वाचक को उसके दिल का बोध खोल के बताता नहीं है। कवि सिर्फ वह दृश्य बताता है। आप उस दृश्य से अर्थ ढूंढिए, अर्थ लगाइए। विद्यावाचस्पति डॉक्टर भगवत शरण अग्रवाल कहते हैं, प्रकृति के सतरंगी सौंदर्य के मनोरम चित्रों को रूपांकित करते हुए मराठी भाषा के यह दिलकश हाइकू है। अनुवाद का कार्य सरल नहीं होता और उसमें भी काव्यानुवाद का कार्य तो विभिन्न कारणों से अत्यंत श्रमसाध्य ही नहीं। भाई श्याम खरे ने शब्दानुवाद किया है, छायानुवाद किया है या भावानुवाद किया है, इसकी समीक्षा तो भाषाओं के ज्ञाता ही कर पाएंगे। श्याम खरे अपने आत्मकथन में लिखते हैं, मैंने सिर्फ शब्दानुवाद किया है, जिससे हाइकूकार का हाइकू जैसा लिखा है वैसा ही रहे। इस संग्रह के हाइकू में प्रकृति के बारे में संवेदनशील वृत्ति दिखाई देती है। प्रकृति के क्षण को मानवीय भावों से आंका गया है। यह कुछ हाइकू देखिए, कितनी कोमल, कितनी नाजुक भावनाएं प्रतीत होती है। गवतातून चालताना पावले हळूवार टाका, दडपल्यांच्या येतात का हाका। दूब पर चलते आहिस्ते रखो कदम, देते हैं जो क्या निकलती है कराह। दयासागर बाबूराव बन्ने। यह और एक हाइकू देखिए, प्रकृति के क्षण में हाइकूकार की एक रूपता कितनी लुभावनी एवं हृदय को झकझोर देने वाली है। फांद्या तोडताना कडकड वाजल्या, वेदनाच त्या मी ऐकल्या। डाले तोड़ते हुए तड़तड़ बोली, वेदना को मैंने सुनी। काशीनाथ भरमडे निर्मोही। हाइकू क्षण में मानवीय भावनाएं भी सम्मिलित होती है। इस कारण ही तो हाइकूकार जनसामान्य से अलग सोचकर कुछ नया विचार देते हैं। हाइकू कुछ इस प्रकार है, अबोलीची फुलं चुरगळली, त्यांना बोलताही येत नाही। अबोली के फूल मसले हुए, बोलना भी नहीं आता उन्हें। प्रिया धारोडकर। आदमी अपने कामकाज के लिए हर रोज घर से बाहर निकलता रहता है। इस तरह उसका आना जाना शुरू रहता है। सामान्य आदमी अपने काम से काम रखता है। वो राह जिस पर हो चलता है वह रोज की ही रहती है। उसको कुछ नयापन नहीं दिखता। पर हाइकूकार की नज़र देखिए कितनी अलग है।
प्रत्येक फांदीवर तांबूस कोवळी पालवी, माझी रोजची वाट झालीये नवी। हर डाल पर खिली है ताम्रवर्णीय कोपल नई, मेरी रोज की राह हुई नई। शिरीष पै। बागवान तो बाग की सफाई में लगा रहता है, उसके लिए शाख कटाई आम बात है, लेकिन इस पर भी हायकूकार ने हायकू लिखा है। देखिए, बागेतली झाडं कालच छाटली, आज फुलू लागली। वृक्ष बगीचे के कल ही तो छांटे, आज भरने लगे। माया दिलीप धुप्पड़। शहरों में वृक्षों की कटाई करके ऊंची ऊंची मंजिलें बन जाती है। आने जाने वाला उस कई मंजिलों की इमारत को आशा से देखता है, शायद उसमें उसका कोई फ्लैट रहे, क्या कीमत होगी। किंतु हायकूकार की सोच ही अलग है। ही इमारत ना खूप खूप सुंदर आहे, पण ते झाड कुठे? यह भवन तो, पर वह वृक्ष कहाँ है? मंगेश शशिकांत साठे। देखते देखते सृष्टि में बदल हो जाते हैं, इसका रोजमर्रा जिंदगी में ख्याल ही नहीं रहता। यहाँ एक प्रतीक के रूप में हायकू आया है। देखिए, दिवस रात्र कुशीत घेतलेल्या कळीचं फूल केव्हा झालं, वेलीला सुद्धा नाही कळलं। दिन रात तन से चिपकी, कब फूल हुई कली, लतिका को भी नहीं। डॉक्टर निरुपमा कुलकर्णी। कभी बहार तो कभी पतझड़, यह तो सृष्टि का नियम है। सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन मानव को यथासंभव सब सह लेना जरूरी है, यही जिंदगी है। ऐसे ही कुछ हायकू। वाऱ्याला कसं कळलं झाडाचं पान पिवळं झालेलं, हवा को मालूम कैसे हुआ वृक्ष का पत्ता हुआ है पीला। राजन लक्ष्मण होळ। पाला पाचोळा गळताना म्हणाला, ये रे वसंता। पतझड़ से झरते पत्ते बोले, आओ वसंत श्याम खरे। पानगळ पानांची, शिशिरातल्या झाडांची, कुरतडल्या मनाची। पतझड़ पत्तों की, शिशिर में वृक्षों की, आहत मन की। अशोक रा लोटनकर। पतझड़ के बाद बहार आती है, यह तो सृष्टि का नियम है। बहार को तो आना ही है, पर इस बार की बहार हायकूकार को अच्छी नहीं लगती है। देखिए, इसकी वजह क्या है। कुणासाठी हा बहर येतो नवा, कुणासाठी हा बहर येतो नवा, आग वनवा। किसके लिए बहार आती नहीं, भीतर दावानल। प्रभाकर साळेगावकर। मराठी हायकूकारों के हायकू में समुद्र का जिक्र आता ही आता है। समुद्र किनारे की वो शांति, हाथ में हाथ। लेकिन हायकूकार उनके अंदाज में कैसे कैसे हायकू लिखते हैं, देखिए। उसळणारा समुद्र, तू व मी फक्त, अन हा पूर्ण चंद्र। उफान पर समुंदर, सिर्फ तू और मैं, और यह पूरा चांद। पूजा मनुष्य। समुद्र किनाऱ्यावर किती माणसं आली गेली, समुद्र किनाऱ्यावर किती माणसं आली गेली, पाऊल खुणा ठेवून गेली। सागर किनारे आए गए कई इंसान, पैरों के छोड़कर निशान। रुचा मधुसूदन घानेकर। वर्षा तो सृष्टि के हर जीव के जीवन में बहार लाती है।
सब जगह प्रसन्नता ही प्रसन्नता छाई रहती है। वो इंद्रधनुष्य, वो बारिश में भीगना, जाने क्या क्या हर्ष उन्माद देखने को मिलते हैं। हैकुकारों के लिए क्षण ही क्षण बिखरे पड़े मिलते हैं। आली श्रावण सर में ओढणारच छत्री तोच, पडले धमक ऊन। आया सावन शेरा, मैं छाता खोलने को ही था कि आ गई पीली धूप। सुरेश मथुरे। पाऊस रात्रीच गेलाय कोसळून, पाऊस रात्रीच गेलाय कोसळून, पानं ठिबकत आहेत अजून। बरसात रात को हो गई, आम के पत्ते टपक रहे हैं अब तक। मेघना साने। तलावात एक खडा टाकला, तलावात एक खडा टाकला, आतला चंद्र किती थरथर कापला। तालाब में फेंका एक कंकर, अंदर का चांद कितना थरथराया। बाण रानी। दिल जब मायूस होता है तो आंखों में अपने आप गीलापन आ जाता है। प्यार एवं ममता से सराबोर ये सुनहरे पल राह में चिरंतन प्रकाश देते रहते हैं। ऐसे ही अनोखी बरसात के ये हायकू है। ओलावला पापणीचा काठ, ओलावला पापणीचा काठ, शोधते मी तुझ्या हृदयाकडे जाणारी वाट। नम हुई पलकों की कोर, तलाश रही हूँ मैं तुम्हारे हृदय की राह। वृंदा लिमये। बाळाला स्तनपान घडावे म्हणून, बाळाला स्तनपान घडावे म्हणून, चोळी तिनं थोडी वर केले, क्षणातच ती सर्वांची आई झाली। बाळाला स्तनपान घडावे म्हणून चोळी तिने थोडी वर केली, क्षणातच ती सर्वांची आई झाली। शिशु को स्तनपान कराने चोली थोड़ी सी हटाई उसने, पल में वो सबकी माँ हुई। महमूद युसुफ सारंग। मला नाही माहीत, मला नाही माहीत, काय काय लपले या निळ्या शाईत, काय काय लपले या निळ्या शाईत। मैं नहीं जानता क्या क्या छिपा है इस नीली शाही में। संजय नारायण चौधरी। मंदिर मस्जिद तो परम शांति के स्थान है। दिन भर के काम की थकान आदमी यहाँ आकर मिटा देता है। नव संजीवनी लेकर पुनश्च काम के लिए तैयार रहता है। यहाँ कोई अमीर रहता है या न गरीब, सब समान एक समान होकर इस चौखट पर दुआ मांगते हैं। ये दो हायकू के भाव कुछ इसी प्रकार के हैं। मशिदीच्या मिनारावरचे, मशिदीच्या मिनारावरचे पाखरांचे थवे माणसांनी पाहायला हवे। मस्जिद मीनार पर पंछियों के झुंड इंसान ने देखना चाहिए। डॉक्टर शेख इकबाल मिन्ने। हे एक मंदिर ते एक मंदिर, मध्ये फक्त घंटानाद। यह एक मंदिर वह एक मंदिर, बीच में सिर्फ घंटानाद। मनोहर तोड़नकर। पंछी सृष्टि का प्रमुख अंग है। इनकी वजह से ही सृष्टि सजीव हो उठती है, अपने जीवन में गीत संगीत नई चेतना भरता है। यह काम सृष्टि में पंछी करते हैं। ना जाने क्यों आदमी के जीवन से संगीत और सृष्टि के अंगना से पंछी गायब होते जा रहे हैं। पाखरू आभाळाचे, पाखरू आभाळाचे, आभाळ पाखराचे, माणसाने फक्त पाहायचे। पंछी आकाश का, आकाश पंछी का, मानव तू सिर्फ निहार। मीरा। शिडावर एक पक्षी गातो, निरोप कुणाचे घेऊन येतो। पतवार पर एक पंछी गाता है, संदेश किसका ले आता है। डॉक्टर मधुसूदन घाणेकर। ओरडतोय पिंजऱ्यातला राघू, उडू द्या बघू।
चिल्ला रहा है पिंजरे का मिट्ठू उड़ने दो रे, तुकाराम पुंडलिक खिल्लारे। महक मराठी हाइकू की इस प्रतिनिधि हाइकू संकलन से लिए गए यह हाइकू निश्चित तौर पर आपको अच्छे लगे होंगे। शाम खरे इस दुनिया में अब नहीं रहे, लेकिन हाइकू की यह देन याद दिलाती रहेगी। आपको यहाँ हाइकू कैसे लगे, मेरा परिचय कैसे लगा, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।